हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल आपने देखा कि सॉन्ग जोंग सिले के साथ रूड बिहेव करता है, जिससे सिले हर्ट भी होती है, पर फिर बाद में सॉन्ग को इसके लिए पछतावा भी होता है। ची सिले लैपटॉप पर कुछ ज्वेलरी के डिजाइन देखकर सोचती है, अपने प्रेफरेंसेस उनके बारे में तो मैंने कई सालों से नहीं सोचा। ची सिले अपनी बनाई हुई पुरानी ज्वेलरी को निकालकर साफ करती है। सॉन्ग आकर उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है और अब तक सोने क्यों नहीं गई। तो चीसला कह देती है कि मुझे याद है कि हमें एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। तो सॉन्ग कह देता है कि मैं तो बस प्रमोशन की मीटिंग के लिए आया था, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होने हैं। सिला एकदम खड़े होकर जाने लगती है। तो सॉन्ग पूछता है, तो सिला कहती है कि क्या आप उसे डिस्कस नहीं करना। सॉन्ग एक रिंग रखे हुए देखता है तो उसे याद आता है कि शान शान ने उसे उसकी ज्वेलरी की पढ़ाई के बारे में बताया था और उसे उसके सर्टिफिकेट्स भी दिखाए थे और उसके बनाई हुई एक रिंग का डिजाइन भी जो टेबल पर रखी उस रिंग का होता है। एक्चुअली में शान शान के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए सिले ने अपनी हॉबी छोड़ दी थी और एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने लगी थी। सॉन्ग सोचता है कि उसने शान के लिए अपनी प्रेफरेंसेस कभी ही पीछे छोड़ दी और मैं उसी बारे में उसे सुना रहा था, और डिसाइड करता है कि प्रमोशन मीटिंग के बाद वो उससे माफी मांगेगा। प्रमोशन मीटिंग में जाने के लिए सॉन्ग सिले के लिए एक ड्रेस टेबल पर रख देता है। सिला तैयार होकर सॉन्ग के साथ ऑफिस जाती है और सोचती है कि आखिर इसको मेरा साइज इतना परफेक्टली कैसे पता चला। दोनों लिफ्ट में जाते हैं तो सॉन्ग उसे हाथ पकड़ने को कहता है, तो सिला कहती है कि अभी से शुरू कर दी एक्टिंग। सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। सिला हाथ पकड़ लेती है, लिफ्ट खुलती है और सोचो सामने कौन होता है, टोंग। बेचारी का दोनों को ऐसे देख दम ही निकल जाता है। वो एकदम पूछती है कि आखिर तुम इसके साथ क्या कर रही हो। सॉन्ग कहता है कि ये प्रमोशन मीटिंग में जा रही है और बटन दबा लिफ्ट बंद करने लगता है। पर टोंग बंद होने दे तब ना। वो फिर पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे नहीं पता था तुम पीछा करने में यहाँ तक जा सकती हो। उसने तुम्हारे साथ डील भी नहीं की थी, तब भी इस बेशर्मों की तरह यहाँ आ गई। सॉन्ग उसे चुप कराने लगता है तो सिला एकदम से कहती है कि मैं इस प्रमोशन मीटिंग की प्लानर हूँ और सॉन्ग हायू की बीवी भी। सॉन्ग सिले को देखता रह जाता है, लेकिन टोंग का सोचो उसको कितना बड़ा सदमा लगता है। सिला फिर सॉन्ग की टाई खींचकर उसे नीचे करती है और उसे किस कर देती है। टोंग पीछे हो जाती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। सिला पीछे हटती है और खुद ही अपनी हरकत पर हैरान हो रही होती है। सॉन्ग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सॉन्ग कहता है कि तुमने अच्छी एक्टिंग की, तो सिला कह देती है कि इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। दोनों अभी तक एम्बैरेस होते हैं। मीटिंग के दौरान सॉन्ग उसे अपनी वाइफ और मीटिंग की प्लानर का कह के इंट्रोड्यूस कराता है। लोग उसकी तस्वीरें लेते हैं। चीसला बाद में अपना मेकअप ठीक करने जाती है तो टोंग उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि सॉन्ग के साथ एक्ट करके मजा आ रहा है। तो सिला कह देती है कि उसकी मर्जी, वो सोचती रहे जो सोचना है, पर सच तो यही है कि उसकी शादी असलियत है। हाओजुन एकदम से आता है और तंज करके टोंग को भगा देता है। मीटिंग में वापस जाते हुए हाओजुन लिंग शिन के बारे में पूछता है तो सिला कहती है कि आखिर माओलिन की मीटिंग में वो क्यों आएगी। अरे हाँ, एक्चुअली मैं भाभी से कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम लिंशिन के बारे में पूछना चाहते हो? हाँ। लिंशिन एकदम बढ़िया है, तुम आखिर पूछना क्या चाहते हो? मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि उसका कैरेक्टर इतना इम्पल्सिव क्यों है, वो मुझे इतना इग्नोर क्यों करती है। सिला कह देती है कि वो उसकी बेस्टी है पर वो इतना इंटरफेयर नहीं करती। सीधी सी बात है, वो अपनी बेस्टी की प्राइवेसी उसे शेयर नहीं करती। फिर सिले पूछती है कि तुम एकदम से कैसे आ गए। तो हाओजुन बताता है कि सॉन्ग ने उसे इशारे से भेजा था क्योंकि टोंग तुम्हारे पीछे पीछे थी। स्पीच खत्म होते ही टोंग सॉन्ग की तरफ बढ़ती है, पर वो एकदम नोटिस करता है कि कोई सिले की तरफ बुके लेके बढ़ रहा है, तो वो टोंग को इग्नोर कर उस लेडी से वो बुके ले लेता है और टोंग को दे देता है। वो खुश हो जाती है तो सॉन्ग कहता है कि मेरी वाइफ को इससे एलर्जी है और खुद का मंगाया हुआ स्पेशल नॉन एलर्जिक बुके उसे देता है और फिर दोनों साथ में कुछ पिक्चर क्लिक कराते हैं। सिले उस बुके को देख सोचती है कि अगर ये सब कुछ सच होता तो कितना अच्छा होता। उधर हमारा रोमियो हाओजुन लिंगशिन के घर पर डिलीवरी बॉय की जगह पहुंचता है। लिंगशिन उसे देख गेट बंद कर देती है तो हाओजुन कहता है कि वो उसे मिस करेगा और उस रात की बनाई हुई उन वीडियो को देखेगा। अब लिंशिन को दरवाजा खोलना पड़ता है। लिंशिन उससे फ्लर्टी वे में कहती है कि वो उसकी वीडियो डिलीट कर दे, तो हाओ कहता है कि वो उसकी कीमती यादें हैं। अब शिन उससे गुस्से में उसका फोन मांगती है, वो नहीं देता तो वो छीनती है, पर रोमियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम गुस्सा होती हो तो कितनी क्यूट लगती हो, मुझे तुम्हें छेड़ने में मजा आता है। तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और शिन उसके ऊपर ही गिर जाती है। शिन उसे पकड़ बाहर निकालती है। हाओजुन उसके घर के बाहर एक निशान दिखाकर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, ये निशान चोर बनाते हैं अकेली रहने वाली लड़कियों पर नजर रखने के लिए, तो ताकि किसी को ये ना लगे कि शिन अकेली रहती है। तो हाओ अपना शूज उसकी शू स्टैंड में रख देता है। खैर ये बात शिन को क्यूट लगती है और बाहर निकलते ही उसका पैर डॉग के पूप पर रख जाता है। सिले देखती है कि उसकी ज्वेलरी से कार का ट्रंक भरा हुआ है। सिले श्वान से पूछती है कि ये किसने किया, तो सॉन्ग सामने आ जाता है। सिले पूछती है कि ये सब क्या है, तो सॉन्ग कहता है कि वो भी बच्चों को वैल्यू सिखाना चाहता है। अब चारों मिलकर मार्केट में स्टॉल लगाते हैं। सिले सोचती है कि फ्लावर्स देना और स्टॉल लगाने के दिखावा
सॉन्ग आखिर क्यों करेगा। उधर सॉन्ग अपने आप को समझा रहा होता है कि मुंह खोल और माफी मांग। सॉन्ग ट्राई भी करता है पर तभी चैन चैन आ जाता है। सिले शान और सॉन्ग का बॉन्ड देख सोचती है कि अगर तुम सच में एक्टिंग भी कर रहे हो तो तुम मेरी बेटी के साथ इतने अच्छे क्यों हो। सॉन्ग हायू तुम्हारी कौन सी साइड रियल है। ची सिले को उसकी मम्मी का फोन आता है क्योंकि उन्हें उसकी शादी का पता चल जाता है और अब वो उनसे मिलने आने वाले हैं। ची सिले बहुत टेंशन में आ जाती है। तो गाइज यहाँ होता है आज का एपिसोड खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।